मैंने ये हैंड रिटन बना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 तक किस प्रकार के प्रश्न मैंने हैंड रिटन किया है। सेकंड पेपर में आप जानते हैं बात पॉलिटी या पॉलिटिकल सिस्टम की हो, बात चाहे इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी की हो, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी विथ बिहार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विथ बिहार, मतलब देश की राजनीतिक व्यवस्था, राज व्यवस्था, उसका बिहार से लिंक। ठीक उसी तरह देश की अर्थव्यवस्था और भूगोल, उसका बिहार से लिंक, और विज्ञान और तकनीकी का विकास और भारत और बिहार में उसकी भूमिका। ओवरऑल जीएस थर्ड में यही जीएस सेकंड में यही 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहली बात, अगर पॉलिटी में 2024 में उठा करके देखें 2023 में, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ईडब्ल्यूएस की एस्टिमेट करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, प्रियम्बल के ऊपर बात हुई है, कास्ट बेस्ड सेंसेक्स का बिहार में क्या रोल रहा है, प्रेसिडेंट वर्सेस पीएम का रिलेशनशिप, फेडरलिज्म क्या नाम है, फेडरलिज्म का मॉडल, कोलिब्रेशन गवर्नमेंट और बिहार, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और बिहार, ये 2024 का इतने सवाल रहे। ठीक उसी तरह 2023 में बात करें तो सेकुलरिज्म, रीजनल पॉलिटिक्स का रोल, कॉन्स्टिट्यूशनल के जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, जुडिशियल रिव्यू, बिहार में पॉलिटिकल रिफॉर्म की कल्चर, रीजनल काउंसिल्स, फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में चेंज क्या आया है, इलेक्शन कमीशन का रोल, सेशन के पहले, सेशन के बाद, या फिर राज्यसभा का स्ट्रक्चर, पावर, या फिर सेकंड के रूप में। ठीक उसी तरह पार्लियामेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में बिहार का क्या लिंक है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का क्या एम्बिशन रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन को कैसे इफेक्टेड करते हैं, जुडिशरी का रिव्यू पूछे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर है, सुप्रीम कोर्ट का पावर कैसे है। ठीक उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हाथ में से आपको क्वेश्चन राइट्स दिए हैं, दूसरे हाथ से कैसे ले लिए हैं, पार्लियामेंट कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी एक आइडियोलॉजी बेस्ड ना होकर के पर्सन बेस्ड सारी चीजें हो गई, ई गवर्नेंस, उसी तरह प्रेसिडेंट का रोल, फेडरल और फिर अन डेवलपमेंट से कैसे बिहार की पॉलिटिक्स इफेक्टेड हुई, पार्लियामेंट का क्या कैसे, ये सारी बातें। ठीक उसी तरह यहां भी आप देखेंगे, पॉलिटी बाद में इकोनॉमी की बात करेंगे, तो पिछले 10 से 15 सालों में पॉलिटी से वो सवाल आते हैं जो मैं बार बार कहता हूं, जिससे आपका स्टेट इफेक्टेड हो रहा है। पहली बात, जिससे देश इफेक्टेड हो रहा है। आज की बात करें तो प्रियम्बल में कुछ वर्ड है उसको चेंज करने की बात आ रही है, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। ठीक उसी तरह नए राज्यों के निर्माण, मिथिलांचल का क्या औचित्य होना चाहिए, नहीं। उसी तरह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में क्या चेंज हुआ, क्यों उसका डिस्प्यूट हो रहा है, बिहार की पॉलिटिक्स का क्या लोग। उसी तरह फंडामेंटल राइट्स में, राइट ऑफ रिलीजन्स में, माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज का और बिहार की पॉलिटिक्स में क्या रोल है। ठीक उसी तरह एंटी कन्वर्जन लॉ, उसका रिव्यू, बिहार में क्या रोल है। ठीक उसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में एक मुद्दा है, क्या है, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा है, और फिर लीकर के प्रोविजन का, शराबबंदी का, उसका रिव्यू। फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ वर्ड्स हैं, उनके ऊपर डिस्प्यूट्स हो रहा है। ठीक उसी तरह सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप में को इफेक्टेड करने में आइडियोलॉजी की भूमिका क्या है, हिंदुत्व तो पूछा जा चुका है। ठीक उसी तरह सेंट्रल स्टेट के पॉलिटिक्स को इफेक्टेड करने में गवर्नर का रोल अभी भी इंपॉर्टेंट है, सीबीआई का रोल अभी भी है, ईडी का रोल अभी भी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह लेजिस्लेटिव, विधायिका का वैल्यू किस तरह डिक्रीज हो रहा है, चाहे वो संसद का हो, चाहे वो राज्य की विधानसभा का हो। ठीक उसी तरह स्पीकर और गवर्नर के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, आईएएस में पूछा जा चुका है, बिहार में। ठीक उसी तरह गुड गवर्नेंस या सुशासन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है, गुड गवर्नेंस का डायरेक्शन क्या है, बिहार में कैसे इंप्लीमेंट हुआ, वगैरह वगैरह। अब बात, देश में बहुत सारी चीजें होती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पर अभी भी डिबेट चल रहा है। ठीक उसी तरह जुडिशरी और लेजिस्लेटिव में, जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव में, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में विवाद चल रहा है। बात पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की है, राजनीतिक विचारधारा, बीजेपी की राष्ट्रवाद, कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता, बिहार में सामाजिक न्याय और सुशासन। कोरिलेशन पूछ सकते हैं, कोलिब्रेशन गवर्नमेंट पूछ सकते हैं, रोल ऑफ ऑपोजिशन इन इंडियन पॉलिटिक्स है, प्रेशर ग्रुप्स है। कहने का मतलब है देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, इसमें से 99% प्रश्नों का उत्तर लक्ष्मीकांत जैसे ट्रेडिशनल बुक या ट्रेडिशनल नोट्स में नहीं मिलता। इसीलिए बिहार आईएएस से 2 कदम आगे है। इसीलिए बिहार का पेपर टफ ही नहीं, एकदम लॉजिकल है।
और उस देश में पॉलिटी बहुत कम, पॉलिटिकल सिस्टम ज्यादा इफेक्ट होते हैं। इन सारी घटनाओं से बिहार कैसे इफेक्टेड हो रहा है? बिहार एनआरसी से, बिहार जम्मू कश्मीर के मुद्दे से, बिहार सेकुलरिज्म से, बिहार कॉमन सिविल कोड से, बिहार एंटी कन्वर्जन लॉ से, बिहार बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद से कैसे इफेक्टेड हो रहा है? एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट और दूसरा है सिविलाइजेशन स्टेट। क्या अंतर है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है? वगैरह वगैरह। तो देश में जो कुछ भी हो रहा है वही आता रहा है, वही आएगा। क्या रिव्यू करूं कि डीपीएस से इतने सवाल आए, फंडामेंटल राइट से इतने आए, वो तो सब लोग करते हैं। बट यहां पर आपको ध्यान देना है, मैंने खुद अपने हाथ से लिखा है, चीजों को समझा है, और तब जाकर के ये सारी बातें मैं अपने आंसर राइटिंग के बुक में लिखता हूं। बीपीएससी से अलग, आईएएस के लिए अलग, और उससे रिलेटेड यहां पर बुक भी है। बुक में तो उतना मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंटेंट आपको टू द पॉइंट चीजें मिलती हैं। आइए अब आते हैं इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी की 2024 में। आइए और देखिए, मॉनसून, एनर्जी रिसोर्सेस, टूरिज्म इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बिहार में कैसे, बिहार के ज्योग्राफिकल कैरेक्टर, फिर बिहार का एग्रीकल्चर, वाटर एरिया, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ट्रिकल डाउन थ्योरी, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब है कि देश में जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है उससे बिहार कैसे इफेक्टेड हो रहा है, और थोड़ा बिहार और ज्योग्राफी और इकोनॉमी की जुड़ी हुई बात है। अगले साल देखिए, लॉजिस्टिक पॉलिसी, इनोवेशन सिस्टम, बिहार में अर्बनाइजेशन का प्रोसेस, हिंद महासागर का क्या स्थिति है, रूरल डिजिटलाइजेशन का, भारत का ग्लोबल ट्रेड रिलेशन, इसका फ्यूचर क्या है, मोबाइल डेंसिटी का क्या मतलब है, ब्लू इकोनॉमी का क्या रोल है, रॉ मटेरियल बिहार और फॉरेस्ट इंडस्ट्री बिहार की, या फिर वन उद्योग, जो भी है। कहने का मतलब अगले साल के पेपर में बिहार की इकोनॉमी से बेसिक प्रश्न आए हुए हैं। दूसरा, बिहार की इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न एकदम नॉर्मल हैं और कुछ प्रश्न एकदम कॉम्प्लिकेटेड देश की इकोनॉमिक पॉलिसी से। फॉर एग्जांपल, ट्रिकल डाउन थ्योरी, टपकन सिद्धांत। ये क्या होता है? ये होता है कि ऊपरी तबके को समृद्ध करो, ऊपरी तबके से टपक टपक के पैसा नीचे जाएगा। कुछ हद तक सही भी है। बिहार में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है वो बिहार सरकार या बिहार की राजनीति की देन नहीं है, वो है बिहार से जो माइग्रेशन हुआ है और वहां से जो लोग कमा के पैसा भेजते हैं। मनी ऑर्डर इकोनॉमी, ये है बिहार के डेवलपमेंट का मेन इंडिकेटर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मोर देन 78% बिहार की कामकाजी जनसंख्या आउट ऑफ बिहार है। वो पैसे कमा के घर भेजते हैं, उसी से बिहार में जो भी समृद्धि आई है वो आई है, बिहार सरकार के प्रयासों से नहीं आई है। बिहार सरकार ने रोड बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, लेकिन गांव में जो कच्चे मकान बने हैं वो उन लोगों के खून और पसीने से, कमाई से बने हैं जो बिहार से बाहर है। तो चाहिए ही है, ये है ट्रिकल डाउन थ्योरी। अब ट्रिकल डाउन थ्योरी को बिहार से जोड़ेंगे ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी इकोनॉमी के बुक में, मैं खुद टीचर हूं इकोनॉमी का, 15 साल से इंडियन इकोनॉमी आईएएस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कहीं नहीं है, किसी नोट्स में नहीं। ये आपके थिंकिंग, ये आपके मेंस आंसर राइटिंग का प्रोसेस, ये आपके आइडियोलॉजी, और ये इस आइडियोलॉजी या ज्ञान का प्रयोग बिहार को लेकर के कैसे आप प्रयोग कर रहे हैं उसके ऊपर आया। आगे देखिए, बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कंपेयर, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, क्या रिफॉर्म करेंगे, कुछ सजेशंस दीजिए। जीविका प्लान पूछे हैं, नीति आयोग हाउ टू डिफरेंट देन योजना आयोग, नेचुरल रिसोर्स हैं, इंपॉर्टेंस है, फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं? आपके अंदर से सवाल पूछ रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद भी बिहार में विकास नहीं हो पा रहा है, पिछड़ापन है, तो क्यों है? अगला देखिए, 1991 के बाद रिफॉर्म, बिहार में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, 1991 के रिफॉर्म के बाद इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या यूटिलाइजेशन रहा, एमएसएमई का रोल, लघु उद्योग, या फिर बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बैरियर क्या क्या है, ये पूछ रहे हैं। फिर बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिव्यू करिए, बिहार के जो भी सोशियो इकोनॉमिक में अनइक्वलिटी के कारण है उनको रिड्यूस करने के प्लान्स बताइए, डेमोग्राफिक डिविडेंड बताइए, ह्यूमन डेवलपमेंट बिहार में इफेक्टिव क्यों नहीं है, और बिहार गवर्नमेंट ने कैसे मेजर प्लान बनाए। ठीक उसी तरह अन्य और भी चीजें हैं। कहने का मतलब है कि देश की इकोनॉमी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देश की इकोनॉमी के इंडिकेटर्स को बिहार में कैसे इंप्लीमेंट किया रही है ये जानकारी होनी चाहिए। बात हो रही है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, बात हो रही है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, बात हो रही है ग्लोबलाइजेशन की, बात हो रही है डब्ल्यूटीओ की। सबका बिहार पे क्या असर पड़ रहा है?
एनिमल हेल्थ। बिहार में 3 तरह के उद्योग लग रहे हैं। क्यों? एथेनॉल बेस्ड, एनर्जी बेस्ड, वही रीजनल रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड, और एक होता है आपका एथेनॉल बेस्ड, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड, और एक एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये 3 ही उद्योग लग रहा है। क्यों लग रहा है? पूछ देगा इंटरव्यू में, मैंने ये बच्चे से पूछा, नहीं जवाब दे पाए। आखिर 20 साल हो गए गुड गवर्नेंस या सुशासन बाबू के, लेकिन बिहार में अभी भी डेवलपमेंट का वो इंडिकेटर नहीं आया जहां यूपी जा चुका है। क्यों बिहार में डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट नहीं हो पा रहा है? ऐसे दर्जनों सवाल हैं। अगर आपने इसके ऊपर मेंटलिटी अपनी नहीं बनाई, राइटिंग डेवलपमेंट नहीं किया, व्यू डेवलपमेंट नहीं किया, तो आप सिलेक्शन भूल जाइए। और सिलेक्शन होगा भी तो नीचे के रैंक में। ऊपर आधे जो टॉप में आते हैं उसमें आप तभी पहुंच पाएंगे जब आपकी सोचने की क्षमता, आपकी राइटिंग स्किल उस लेवल पर होगी। साइंस एंड टेक में देखिए, प्रेजेंट सोसाइटी में कंप्यूटर्स का क्या रोल, तकनीकी डेवलपमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में, बिहार के डेवलपमेंट में रोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का रोल, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में टेक्नोलॉजी का रोल, टेक्नोलॉजी वरदान अभिशाप कैसे है। आइए आगे। टेक्नोलॉजी को स्वदेशीकरण किया जा रहा है। एटॉमिक एनर्जी का एक्सटेंशन क्यों नेसेसरी है, इंटरनेट, इंट्रानेट, टेक्नोलॉजी बिहार के मॉडर्नाइजेशन में कैसे, हेल्थ में क्या कर रहा है, साइबर थ्रेट वगैरह वगैरह देखेंगे तो सारी चीजें वही हैं, यहां पर लिखी गई हैं। कुल मिलाकर के आपको जानना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंट्री के डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो बिहार में क्या है। उसी तरह इसरो या फिर अंतरिक्ष क्षेत्र या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी देश के डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले कर रहा है, तो बिहार के डेवलपमेंट में क्या है। ठीक उसी तरह एनर्जी, देश में एनर्जी के रिसोर्स क्या है, एनर्जी पॉलिसी क्या है, तो बिहार सरकार की एनर्जी पॉलिसी क्या है। क्या बिहार सरकार सोलर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है? कोयले से बिजली बनाने का खर्च 2 रुपया प्रति यूनिट आता है, तो एटॉमिक एनर्जी या सोलर एनर्जी का खर्च 22 रुपए प्रति यूनिट आता है। तो क्या बिहार की 88% जनसंख्या इस बात के लिए तैयार है? पिछले साल आईएएस में क्वेश्चन आया, यूपी में आ गया, बिहार में भी आना है कि सोलर एनर्जी के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या डिस्प्यूट देश में चल रहा है। या बिहार सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, क्या बिहार सरकार की सड़कें शानदार बजाज की या किया की बैटरी वाले रिक्शे के लिए है, या स्कॉर्पियो और सुमो जैसी गाड़ियों के लिए है? जवाब आप जानते हैं। उसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी, उसी तरह हेल्थ इशू, उसी तरह आपका बायोटेक्नोलॉजी, ठीक उसी तरह आपके रोबोटिक्स, उसी तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये सारे इंडिकेटर बिहार के डेवलपमेंट में और नेशनल के डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले कर रहा है, इसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बात चाहे 8 नंबर की हो, 9 नंबर की हो, 36 नंबर की हो, 38 नंबर की हो, यही सारी चीजें क्या रिव्यू करें। देखिए ना, मैंने सब अपने हाथ से लिख लिया है। आपको कितना दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, आप ये देखिए, ये देखिए, क्या फर्क पड़ता है। तो बात वही सारी चीजें हैं। बात चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, पेपर में वही आता है जो देश में हो रहा है और जो बिहार में होने की संभावना है। बिहार सरकार की पूरी पॉलिसी, बिहार सरकार की गवर्नेंस की पॉलिसी, बिहार सरकार की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी, इसका एक ओवरव्यू होना चाहिए। और देश में जो कुछ भी हो रहा है डेवलपमेंट पॉलिसी, उसका ओवरव्यू होना चाहिए। आपके देश का पॉलिटिकल सिस्टम, आपके देश का इकोनॉमिक सिस्टम, आपके देश का टेक्नोलॉजिकल सिस्टम किस तरह क्या कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इन सब के ऊपर आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तब आप रेस में हैं, तभी आपकी तैयारी बेहतर है, नहीं तो आप रेस में बहुत पीछे हैं। कहीं ना कहीं आपसे बेहतरीन स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं। वो कोचिंग के भ्रम जाल में नहीं है, वो किसी टीचर से मोटिवेशनल एनर्जी नहीं ले रहे हैं, और वो रोज रोज एनर्जी नहीं ले रहे हैं, या किसी पहले के सेलेक्टेड 10 साल पुराने ब्यूरोक्रेट्स के टिप्स पे नहीं पढ़ रहे हैं कि बिहार या बक्सर के युद्ध में बिहार की भूमिका। ऐसे प्रश्न अब नहीं आते, और आते भी हैं तो इनका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं। एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, चंपारण सत्याग्रह, वीर कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, पाल कला, मौर्य कला। इसमें मैं आपको क्या बता सकता हूँ, सब चीजें हैं, 10 पन्ने हैं, नोट्स उठा के पढ़ लीजिए, खत्म। सिलेक्शन होता है हिस्ट्री के अन और अप्लाइड पेपर, सिलेक्शन होता है आईआर के पेपर में, सिलेक्शन होता है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी के अप्लाइड क्वेश्चन से।
पूरे जीएस में 2-3 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता है। यही कारण है कि हमारे साथ 150 से भी ज़्यादा बच्चे जो सेलेक्टेड हैं अभी भी जुड़े हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें। मैंने एक सवाल दिया, व्हाट इज द रोल ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, डिफाइन, and the role of what is the role of secularism in also Bihar politics, yeah, how Bihar politics affected from secular and secularist idea, what you think about nationalism, राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, देश और बिहार की राजनीति कैसे प्रभावित है, थोड़ा लिखो। भारत के ऊपर बढ़ रहा है विदेशी कर्ज, एक्सटर्नल डेप्ट बढ़ रहा है, क्या भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए तैयार है, लिखिए। इस बार जो नोबेल प्राइज मिला है वो क्या कह रहे हैं और वो भारत में या बिहार में कैसे दिखाई दे रहा है, लिखिए। ऐसे दर्जनों क्वेश्चन है, इच्छा हो तो जुड़िए, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, बहुत लोग हैं पढ़ाने वाले बीपीएससी, जरा सबसे टैली करिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं तो आपके शहर में हर जगह पर है, इसका पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें 500 से ज़्यादा आंसर के फॉर्मेट दिए हुए हैं। एक बार इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए और अपनी अंतरात्मा से पूछ लीजिए कि क्या मैं तैयार हूं, ऐसे भी है, उसका उत्तर लिख सकते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो आप रेस में हैं, नहीं तो नहीं, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कोई कमी हो रही। थैंक यू।